उधर बारां जिले में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। सीसवाली क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई है, जिसकी वजह से हालात जो हैं बिगड़ गए हैं। पुलिया पर लगभग 2 फीट पानी की चादर चल रही है। तेज बहाव में पानी की चादर चलने के बावजूद लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर पुलिया को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी पुलिया पर तेज बहाव होने के बावजूद बाइक सवार 2 युवक पैदल अपनी बाइक समेत पुलिया पार कर रहे थे। इसी दौरान पुलिया के बीच आकर युवकों का संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। बहाव की तरफ जाने लगते हैं वो। पुलिया के पास नजारा देख रहे लोग तुरंत ही पुलिया पर पहुंच गए। बाइक सवार युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। नेशनल हाईवे 48 पर NHAI के अधिकारियों की लीपापोती और निर्माण कंपनी की ओर से सड़क निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का एक मामला सामने आया। शाहपुरा क्षेत्र से गुजर रहे जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे का है ये पूरा मामला, जहां दिल्ली तिराहे पर बनी पुलिया में मिलावट का सुराख देखा गया। यह पुलिया अपने निर्माण के कुछ सालों बाद ही क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिया पर डाली गई डामरीकृत सड़क टूटकर पुलिया के नीचे गिरने लगी। सड़क में सरिये तक दिखने लगे। साथ ही यहां पास में ही पुलिया में लगाया गया प्रेशर रबर भी निकल गया। हैरानी की बात तो यह है कि इस पुलिया से वाहनों की आवाजाही भी हो रही है। गनीमत है कि अभी तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं NHAI प्रशासन ने पुलिया में सुराख के पास प्लास्टिक बैरिकेड्स लगाकर ट्रैफिक को सिंगल लेन करके इतश्री कर ली है। जयपुर का रुख करेंगे। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा दौरे पर रही हैं। चंबल पावर हाउस स्थित सेंट्रल टेस्टिंग लैब का उन्होंने निरीक्षण किया। विभाग के आला अधिकारी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जयपुर से पहुंचा रहे, जहां पर विभाग के आला अधिकारियों के साथ डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने निरीक्षण किया है। चंबल पावर हाउस स्थित सेंट्रल टेस्टिंग लैब का निरीक्षण करने के लिए वहां पर पहुंची और मौका मुआयना करते हुए वो नजर आ रही हैं आरती डोगरा, और उनके साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे इस दौरान। चूरू के रतनगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म हुआ है। पीड़िता अपने ननिहाल आई थी। पहले चॉकलेट और ट्रैक्टर पर घुमाने का लालच दिया गया। उसके बाद नाबालिग को जबरन उसके घर से उठाया गया, फिर दुष्कर्म किया गया। परिजनों को पीड़िता घर से 4 किलोमीटर दूर सड़क पर बदहवास हालातों में मिली। आरोपी ने पहले नाबालिग के साथ अश्लील हरकतें कर मोबाइल में वीडियो बनाया, फिर वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। 4 सितंबर की रात आरोपी ने अपने भाई और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर साजिश को रचते हुए नाबालिग को जबरन उसके घर से उठाया और उसके साथ दुष्कर्म करके घर से 4 किलोमीटर दूर सड़क पर छोड़ दिया। पीड़िता ने परिजनों के साथ आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी है। थाने पहुंचकर पुलिस ने पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। आरोपी की तलाश। झुंझुनू के ग्राम पंचायत बजावासुरो में बजावा से मनफरा जाने वाले मुख्य रास्ते पर जलभराव की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने कई बार समस्या को लेकर शिकायत की, लेकिन शिकायत करने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। समस्या का समाधान न होने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। ग्रामीणों ने बताया है कि रास्ते में मनफरा गांव के मंदिर तक लंबे समय से कीचड़ और जलभराव की समस्या बनी हुई है। समस्या के कारण स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फिसलन और गंदगी के कारण बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग भी चोटिल हो रहे हैं और गंदगी के चलते स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो रही। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर बारिश के बाद से ही जलभराव होने से पूरा रास्ता दलदल में तब्दील हो चुका है। ग्रामीणों ने समस्या के जल्द समाधान की मांग की। इसमें टीचर के पड़ जाते हैं और स्कूल में जाते हैं तो टीचर रोला करते हैं। क्या भाई हमारी यही है, देखो समस्या तार में हमारा टब्बर 12 महीना 2 साल 5 साल थोड़ी घर बैठे रहेगा। ये कोई वोट लेना आने वाले 5 साल में पीछे बढ़ाऊंगा तो हमारा टब्बर घर बैठेंगे के 5 साल है। वोट लेना हो तो काटा में पड़ा नहीं बिठा लिया है। और ईब चाहे मरो चाहे जियो, कोई आगे सूचना ही कौन ले रहे भाई क्या करो ते मरो हो जियो। हमारा ये 2 किलोमीटर का रास्ता है,
और ये बहुत ही खराब है। इसमें हम जब भी विधायक हमारे पास आते हैं वोटों के लिए तो हम वोट दे देते हैं, बोलते हैं कि जीतने बाद में रास्ता सही करवा देंगे, कभी बोलते हैं कि आपको मिट्टी डलवा देंगे, कभी कुछ नहीं करते, जीत के अपने घर चले जाते हैं। करौली में अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ लांगरा थाना और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई में लांगरा थाना पुलिस ने अवैध बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। अभियान के तहत टीम ने अवैध बजरी और रेत से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। तीनों ट्रैक्टर ट्रॉली में चंबल घड़ियाल क्षेत्र से बजरी का अवैध खनन करके चोरी छिपे बिक्री के लिए करौली जाते समय जब्त किया गया। अजमेर में सराधना बांगड़ ग्राम के पास मालगाड़ी को डिरेल करने की साजिश रची गई। रेलवे ट्रैक पर 70 किलो वजनी सीमेंट के ब्लॉक लगाकर मालगाड़ी को पलटाने की कोशिश की गई। फुलेरा अहमदाबाद रेल मार्ग पर मालगाड़ी दोनों ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकल जाती है। करीब 1 किलोमीटर दूर तक सीमेंट के टुकड़े मिले हैं। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, जिसकी शिकायत रेलवे कर्मचारियों ने मांगलियावास थाने में दर्ज करा दी है। मांगलियावास थाना मामले की जांच करने में जुटा हुआ है। न्यूज़ 18 राजस्थान सबसे पहले मौके पर पहुंचा हुआ है। पल पल की अपडेट आप तक वो पहुंचा रहा है कि जांच की प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है और इसके साथ किस तरीके से वहां पर पत्थर को रखा गया। इन सारी तस्वीरों को आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार आपको दिखा रहा है। तो अजमेर से बड़ी खबर है, जहां पर उस वक्त प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया जब सूचना ये मिली कि रेलवे ट्रैक पर एक पत्थर जो है वो रखा हुआ है और मालगाड़ी उस पत्थर को तोड़ती हुई आगे निकल गई है। राहत की बात यह रही है कि किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर पत्थर ना टूटता तो एक बड़ा हादसा वहां पर हो सकता था। और ये अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये आरोपी कौन थे जिन्होंने रेलवे ट्रैक के पास ही पड़े पत्थर को उठा करके रेलवे ट्रैक पर रख दिया जहां से ट्रेन गुजरने वाली थी। क्या आपने जांचा है, क्या परखा है, क्या देखा अभी तक? देखा, मामला तो सीरियस है। अब हम इसको पुलिस के साथ मिलकर कोशिश करेंगे जल्दी वर्कआउट करने की। क्या लगता है सर मकसद? मकसद तो जब तक क्रिमिनल्स पकड़ नहीं आएंगे उनका क्या मकसद था वो तो वही बता सकता है, लेकिन हाँ मैटर सीरियस है, इसमें कोई शक नहीं। तो इस मामले को लेकर किस तरह से जांच की जा रही है, क्योंकि ब्लॉक बड़ा था, अगर मान लो ट्रैक नीचे उतर जाती ट्रेन तो एक बड़ा हादसा है, नुकसान हो सकता था, इसमें कोई शक नहीं। बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ा ही भयंकर हादसा होता वो। तो उन सब चीजों को हम मद्देनजर रखते हुए यहाँ लोकल पुलिस से मिलके और इस केस को जितना जल्दी होगा वर्कआउट करने की कोशिश। क्या लगता है सर, कोई साजिशन ये घटनाक्रम हुआ है या फिर यहाँ के आसपास के लोगों की शरारत हो सकती है या लूट के इरादे से हो सकता है? क्या आपको क्या लगता है, मतलब अब तक ऐसी घटनाएं अमूमन अलग अलग स्थानों पर देखने को मिल रही है? अभी कुछ इस तरह का ट्रेंड चल रहा है, कई स्थानों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं। अब इसके लिए तो जब तक एक्चुअल क्रिमिनल पकड़ में नहीं आएगा, उसका क्या इंटेंशन था, क्यों उसने रखा, तो उससे पहले कुछ कहा नहीं जा सकता। चित्तौड़गढ़ जिले में आषाढ़ और सावन महीने में भले ही इंद्रदेव रूठे हों, लेकिन भाद्रपद महीने में आखिरी में आकर के इंद्रदेव पसीजे हैं। जिले के अधिकांश बांध तालाबों के साथ नदी नालों में अच्छी आवक होने के साथ ही कई बांध तालाब अब छलक गए हैं। जिले के सबसे बड़े गंभीरी बांध में ऊपरी क्षेत्र से पानी की आवक से बांध के 4 छोटे गेट खोले गए, जिन्हें 2 दिन बाद बंद करने के बाद भी बांध पर रपट चल रही है, जिससे गंभीरी नदी में पानी की आवक तेज हो गई। इसी तरह ओराई, डोराई, मृतकुंडिया, बस्ती बांध सहित अन्य बांध तालाबों में पानी की अच्छी आवक है, जिससे वे छलक गए हैं। दूसरी ओर कपासन, भोपाल सागर, सांवरिया सरोवर, घोसुंडा बांध में पानी की आवक जारी। पानी की आवक होने पर किसानों के चेहरे खिल उठे। टोंक जिले के बीसलपुर बांध से पानी की निकासी लगातार की जा रही। बांध में पानी की आवक लगातार हो रही। ऐसे में बांध का
315.5 फीसदी जल स्तर जो है वो बढ़ चुका है। और बताया जा रहा है कि बांध के 6 गेट खोलकर 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 2 गेट 1 मीटर वहीं 4 गेट आधा मीटर खोले गए हैं। द्विवेणी नदी भी उफान पर है। टोंक से ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर बताया जा रहा है बीसलपुर बांध जो है वो छलकने लगा है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं और लगातार हो रही राजस्थान में बारिश के कारण जो नदियां हैं वो भी अपना जल स्तर बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। उदयपुर का रुख करेंगे, जहां मानसून मेहरबान होने के बाद पानी की लगातार आवक होने से वल्लभनगर का सबसे बड़ा सरजुणा बांध छलक गया। राजस्थान की सबसे लंबी रपट पर चादर चलने से लोगों में खुशी का माहौल है। बांध भरने की सूचना पर पहले से ही पाल पर आसपास के ग्रामीण नजारे को देखने के लिए एकत्रित हो गए। उदय सागर के साथ बताया जा रहा है कि सरजुणा बांध में पानी की लगातार आवक हो रही है। बड़गांव बांध में जाते ही पानी का लोग देखने के लिए पहुंच रहे हैं। नवानिया, रुंडेरा और वल्लभनगर के किसानों सहित स्थानीय लोगों ने विधिवत पूजा अर्चना की। वहां पर उपस्थित लोगों का मुंह मीठा कराया गया। उधर कोटा के खैराबाद में देर रात चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया। एक युवक घायल हो गया। बदमाश ने युवक पर पीछे से चाकू से हमला किया था, जिससे युवक के शरीर पर 3 जगह पर गहरे घाव के निशान हैं। घायल युवक को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। मकान पर रेलिंग से बाइक अंदर चढ़ाते समय युवक पर हमला किया गया। बदमाश पीछे से आया, चाकू निकालकर हमला किया। पीड़ित ने पुलिस को नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले में फरार बदमाश की तलाश की जा रही है। तो खैराबाद में चाकूबाज की घटना को अंजाम दिया गया है और अब ये चाकूबाज कौन है इसकी तलाश पुलिस करने में जुटी हुई है। जानकारी सामने ये निकल कर आ पा रही है कि युवक जो है वो अपने घर में बाइक को चढ़ा रहा था और इसी दौरान पीछे से आरोपी आता है और दबोचकर उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां डॉक्टर्स की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा है। दूसरी तरफ बेहद ही गंभीर आरोप जो है परिजनों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। पीछे जाते हुए चाकू मारे। कितने चाकू लगे आपको? 2-3 चाकू मारे। अच्छा, कोई उससे पुराना कोई विवाद, कोई रंजिश? पुराना कोई रंजिश नहीं। मेरे रेम पे गाड़ी थी, उसके पता नहीं क्या जमा। क्या नाम था लड़के का? अल्पेज। मेरे मोहल्ले का है पीछे, उसकी माँ का नाम है हसीना। उसके बाप को जानता नहीं मैं। उसका मामा मेरा दोस्त है। मैंने कहा भी उससे कि क्या कर रहा है, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने चाकू मार दिया। जयपुर का रुख करेंगे। अवैध मीट शॉप्स और थड़ियों पर एक बड़ा एक्शन लिया गया। ग्रेटर नगर निगम ने 22 अवैध मीट दुकानों को सीज कर दिया गया है। निगम की टीम ने 16 अवैध थड़ियों को हटा दिया और इसी के साथ निगम ने तकरीबन 8 लाख कैरिंग चार्ज वसूले हैं। करीब 2000 किलो अवैध मीट जब्त किया गया। 660 जिंदा मुर्गे भी निगम की ओर से बरामद किए गए। 28 अगस्त से निगम ने ये विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है थड़ियों पर। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर अवैध मीट शॉप्स पर कार्रवाई करते हुए थड़ियों पर भी एक्शन लिया गया है। 16 अवैध थड़ियों पर कार्रवाई की घटना को अंजाम दिया गया है अधिकारियों की तरफ से। चलिए श्रीगंगानगर की खबर आपको बताते हैं, जहां पदमपुर में 5 सितंबर को दंपत्ति को बंधक बनाया गया, लूटपाट की गई थी। पुलिस ने 4 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की, यह आरोप लगाया जा रहा। स्थानीय लोगों ने पदमपुर थाने पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने कहा है कि लुटेरों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार लगी हुई हैं। साथ ही स्थानीय वासियों भी संदिग्धों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने की अपील की गई है, ताकि जल्द से जल्द लुटेरों को पकड़ा जा सके। बिल्कुल, ये पदमपुर की पहली घटना है, डकैती की घटना, जो बड़ी गंभीर मसला है, मामला है। ऐसी घटना पे आज से पहले कभी नहीं हुई। जब से ये राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार बनी है, 8 महीने 9 महीने से पूरे प्रदेश में आए दिन बलात्कार की, लूटपाट की और नशे की बहुत बढ़ गया है और सरकार पूरी तरह, कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुका है।
उदयपुर का रुख करेंगे। नांदेड़ शमा के ब्राह्मणों की भागल गांव में सड़क पर पैंथर दिखा। झाड़ियों से निकलकर सड़क पर टहलता हुआ पैंथर नजर आया। कार सवार एक शख्स ने बताया जा रहा है कि इस मामले का वीडियो बना लिया। लगातार 2 दिनों से सड़क पर पैंथर नजर आ रहा है। ग्रामीणों को वन विभाग को सूचना दे दी है। वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना कर रही है। पैंथर को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। यही वो पैंथर है जो कई दिनों से बताया जा रहा है कि इलाके में घूम रहा है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने नई पहल करते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र के ऐसे 80 बुजुर्गों का चयन कर उनको तीर्थ यात्रा हरिद्वार बाड़मेर रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भाटी पहले अपने विधानसभा क्षेत्र के छात्रों को विधानसभा और जयपुर भ्रमण पर लेकर गए थे और इस दौरान रविंद्र सिंह भाटी ने कहा है कि मेरे जैसे युवा के ऊपर विश्वास जताकर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा भेजा है। मैं इनका बेटा हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनका बेटा होने के नाते इन बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाऊं, क्योंकि हिंदू धर्म में सबसे बड़ा तीर्थ गंगा स्नान होता है। इसलिए इनको आज रवाना किया है। आगे भी मैं इस तरह मेरी विधानसभा की जनता के लिए काम करता रहूंगा। सर, ये मेरे अपनों की यात्रा है। मैंने जैसा पहले भी कहा कि ये मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, मेरे परिवार के हैं, मैं इनका बेटा हूँ और एक बेटा अपना धर्म निभा रहा है। और ये तमाम बुजुर्ग जिनके आशीर्वाद की बदौलत यहाँ तक पहुंचे हैं, उनको हरिद्वार की यात्रा करवा रहे हैं, गंगा स्नान करवा रहे हैं। अपने तीर्था मीना अपने शास्त्रा मीना कहो है कि सब गंगा स्नान मोटो कोई पुण्य रो काम पुण्य। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ तमाम बुजुर्गाना यहाँ रो बेटो हरिद्वार गंगा स्नान वास्ते ले जा रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले को बारिश के लिए प्रदेश का चेरापूंजी माना जाता है। यहाँ की औसत बारिश लगभग 1000 मिलीमीटर है। जिले में अभी हाल ही में बारिश के बाद सभी नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। कई स्थानों पर लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना पड़ रहा। जान जोखिम में डाल लोग कर रहे रास्ता पार। कहां हो, कुछ तो करो सरकार। शिलान्यास के बाद क्यों छोड़ दी पुलिया अधूरी। जरा हम बेबसों की भी तो समझो मजबूरी। गुहार पर गौर कर। बहते पानी के बीच रास्ता पार करते लोगों की तस्वीरें आपको भले ही नहीं परेशान करती हों, लेकिन जरा सोच कर देखिए, पानी के जिस प्रवाह के आगे अच्छे अच्छे के पांव उखड़ जाते हों, वह सामान्य ग्रामीणों की भला हिसाब ही क्या। नीचे उतर रहे हम लोग, बहुत जान का खतरा डाल के फिर उतर रहे। पूरा पुलिया टूट चुका है और पब्लिक जाने आने में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत सारे बिचारे खड़ा रह के वापिस कोई घर जा रहा, कोई वापिस अंदर पड़ के जा रहा है। ये बिल्कुल टूट चुका है यहाँ, यानी कि इस पुलिया का कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तस्वीरें प्रतापगढ़ की। मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए। कई जगह पुलियाओं पर पानी बह रहा। एक गांव का दूसरे गांव से संपर्क टूट चुका है। हालात यहाँ है कि ग्रामीणों को अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए कई किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। इसलिए लोग जान हथेली पर रखकर पुलिया पार कर रहे हैं। ये हाल तब है जब जाखम नदी पर 180 मीटर लंबी पुलिया का शिलान्यास 1 साल पहले ही हो गया है। हमारे ग्राम पंचायत अंबा में इस तरह के हालत बने हुए हैं पुलिया के। यहाँ से उतरने के लोग अपनी जान जोखिम में डाल के नदी को पार कर रहे हो। किसी को जाना हो भोंगाना पाछोड़ा जाना हो, नदी जहाँ से घूम के दरियावाद तक जाना पड़ता है। और हमारे यहाँ पुलिया का पहले से उधर हो चुका है, अभी तक बना नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि अंबाव गांव से पारसोला की दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर, लेकिन पुलिया पर पानी बहने की स्थिति में उन्हें 40 किलोमीटर का सफर तय कर पारसोला पहुंचना पड़ता है। कई बार पुलिया पर पानी ज्यादा होने की वजह से लोगों को घंटों बैठकर पानी उतरने का इंतजार भी करना पड़ता है। जाखम नदी के पुल आए दिनों से मतलब चौमासे के टाइम में 4 महीने से ये पुल बंद रहता है। और डिलीवरी बीमार होने के टाइम लोगों को काफी परेशानियां देखनी पड़ रही है। और साल भर पहले इसका शिलान्यास हो चुका है नगराज जी विधायक के टाइम से, और आज तक इसकी कोई पुल की बनाने की कोई ये नहीं है। हर साल बारिश के मौसम में ग्रामीणों को इन परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, लेकिन प्रशासन सिर्फ चेतावनी जारी कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतापगढ़ से चंचल सनाज की रिपोर्ट।
पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाला बाबा रामदेव मेले का आज छठा दिन है। जैसलमेर में देश प्रदेश के हजारों भक्त रामदेवरा पहुंच रहे हैं। बाबा रामदेव के भक्त बाबा रामसा पीर की जयकारे लगाते हुए बड़ी बड़ी ध्वजाएं हाथों में लेकर रूणीचा नगरी पहुंचकर अमन चैन खुशहाली की कामना कर रहे हैं। बाबा रामदेव मेला कमेटी ने भक्तों के दर्शन करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। 14 सितंबर को बाबा रामदेव मेले का प्रशासनिक तौर पर समापन होगा। तो बड़ी संख्या में लोग जो है मेले में पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके का हुजूम जो है उमड़कर जैसलमेर इस वक्त रवाना हो रहा है। दूर दूर से लोग रामदेवरा पहुंच रहे हैं और वहां रामदेवरा दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मेले की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। बताया जा रहा है कि 14 सितंबर तक बाबा रामदेव का यह जो मेला है ये चलेगा और आज जो है छठा दिन है मेले का। और इसी को देखते हुए वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जो है वो देखी जा रही है। वहां पर दर्शन करने के लिए लोग ध्वजा पताका लेकर के पहुंच रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए देश दुनिया।